नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे बच्चों नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में चैप्टर के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले बच्चों मैग्नेट का कुछ इंट्रोडक्शन है वो करते हैं। मैग्नेट ये वर्ड आपका आया कहां से? जैसे बच्चों प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, मैग्नेट क्या होती है बच्चों? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है बच्चों? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मोस्टली बच्चों जो अपने मैग्नेट की डिस्कवरी की गई थी वो ग्रीस देश के अंदर की गई थी। जिसका डिस्कवर किया गया था मैग्नेट ग्रीस देश में बच्चों, लॉर्ड स्टोन, उसके अंदर बच्चों आपका ये मैग्नेट आपका फाउंड होता है। तो मैग्नेट क्या करता है बच्चों? आयरन पार्टिकल्स को क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हमें पता है बच्चों मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं बच्चों। एक मैग्नेट है वो दो पोल्स, एक नॉर्थ पोल होगा बच्चों, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, मैग्नेट की डिस्कवरी बच्चों ग्रीस देश में की गई थी। लॉर्ड स्टोन आपका जो पत्थर होता है उसके अंदर मैग्नेट मिलता है और जो क्या करता है बच्चों? आयरन के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेट के कितने पोल होते हैं बच्चों? दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बच्चों प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके थे। ठीक है, यदि बच्चों लॉ ऑफ मैग्नेट पढ़े, मैग्नेट के क्या क्या लॉ ऑफ मैग्नेट। सबसे पहला क्या लॉ बच्चों? इफ यू ब्रेक ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट को बच्चों ब्रेक करते हैं, ठीक है, इट विल डिवाइड इनटू टू, it will divide into two magnet with independent poles। जैसे बच्चों ये मैग्नेट आपकी ब्रेक हो जाती है तो जो नई मैग्नेट आएगी उसके अंदर भी क्या होंगे बच्चों? आपके अलग अलग पोल्स होंगे, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ पोल होंगे। सेकंड क्या बच्चों? attraction and repulsion। attraction and repulsion। लाइक पोल्स क्या करेंगे बच्चों आपस में? लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे बच्चों? आपके अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे साउथ और नॉर्थ दोनों क्या बच्चों आपके अनलाइक पोल्स हैं, अलग अलग, तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा। यदि बच्चों भी यहाँ पे एक दूसरी मैग्नेट रखते हैं, उसके अंदर बेटा साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेंगे बच्चों? आपके रिपेल करेंगे। तो मैग्नेट को यदि बच्चों ब्रेक डाउन करते हैं तो दो अलग अलग मैग्नेट में टूटेगी और उसके क्या होंगे? अलग अलग पोल होंगे। और लाइक पोल्स क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे बच्चों? आपके अट्रैक्ट करेंगे। और जो मैग्नेट के पोल्स है बच्चों किसमें एग्जिट करते हैं? दे एग्जिट इन पेयर, पेयर में एग्जिट करते हैं। अकेला नॉर्थ पोल नहीं हो सकता, अकेला साउथ पोल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैग्नेट को बच्चों हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा आपका, एक क्या होगा बच्चों? आपका नेचुरल मैग्नेट होगा। नेचुरल मैग्नेट बच्चों विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो प्रकृति से ऑब्टेन्ड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? आपकी लो स्ट्रेंथ होगी। उसकी स्ट्रेंथ को बच्चों बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होगा बच्चों? मैन मेड मैग्नेट होता है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ को बच्चों हम चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से होता है बच्चों? जैसे आपका कोई एक सॉफ्ट मेटल है, ये सॉफ्ट मेटल है, इस पे बच्चों में क्या है कि कॉइल है ये आपकी,
इस कॉइल के अंदर से बेटा जैसे हम कोई करंट पास करेंगे आपका, जैसे इसके अंदर से करंट पास करेंगे, ये सॉफ्ट मेटल है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आपका, ये मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे बच्चों, इसके अंदर मैग्नेटिक पावर होगी। और किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा इसके अंदर में कोई करंट या वोल्टेज सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, इसकी पावर होगी। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट को बच्चों अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड इसके 3-4 टाइप यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों आपका बॉल मैग्नेट हो सकता है, मैग्नेटिक नीडल हो सकता है, या और सू मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, ये बच्चों आर्टिफिशियल मैग्नेट है। बार मैग्नेट बच्चों जैसे आपकी कोई रेक्टेंगल शेप की मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर शेप है उसकी। मैग्नेटिक नीडल बच्चों जैसे आपका कोई एक कंपास है मैग्नेटिक, यहाँ पे बच्चों कोई नीडल रखती है हमने इस तरीके से। और सू मैग्नेट बच्चों, और की सू होती है इस तरीके से मैग्नेट होती है। ये सभी क्या बच्चों आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट है। मैग्नेटिक कंपास बच्चों जो एक डायरेक्शन बताने में यूज किया जाता है, डायरेक्शन में भी यूज किया जाता है, या इसको हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब क्या बच्चों, वो प्रॉपर्टी जो मैग्नेट की जो डायरेक्शन बताने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। तो मैग्नेट की क्या है, ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। डायरेक्शन बच्चों जैसे आपका ये कोई मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, इस तरीके से आपका कंपास होता है जो आपके नॉर्थ साउथ है डायरेक्शन बताएगा। तो ये बच्चों उस आपके जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका यदि बच्चों हमारे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, दो पोल होंगे इसके अंदर, नॉर्थ और साउथ, और यहाँ पे बच्चों हमने क्या रखा है, कोई आयरन, और यहाँ पे क्या रखा बच्चों हमने, एक आयरन रखा है। ठीक है। तो बच्चों मैग्नेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। किसको करेगी बच्चों, दोनों को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या बच्चों आपका, लेस डिस्टेंस है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या बच्चों आपका ज्यादा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों आपका, ज्यादा होगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों आपका, लेस होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों आपका, लेस होगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों आपका, ज्यादा होगा। क्योंकि मैग्नेट के पास जितना डिस्टेंस कम होगा वहां पे अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों आपका, कम होगा। जैसे बच्चों हमारे पास दो मैग्नेट हैं, दोनों मैग्नेट को बच्चों पास पास लेके आते हैं। ठीक है। तो एक डिस्टेंस ऐसा आएगा बच्चों, जैसे दोनों आपस में क्या कर लेंगे बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, अट्रैक्ट कर लेंगे। यदि पोल्स क्या बच्चों, दोनों के अपोजिट पोल हैं। यदि सेम पोल हैं तो बच्चों यहाँ पे कुछ फोर्स अपन महसूस कर सकते हैं दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे को क्या लगेंगे बच्चों, फोर्स लगेंगे, पास पास नहीं आएंगे। तो कुछ ना कुछ रीजन है दोनों के बीच में जहां पे डिफ्लेक्शन या अट्रैक्शन आपका शो हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या करेंगे बच्चों, आपका शो करेंगे। तो उस रीजन को क्या बोल रहे हैं बच्चों, दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो उस रीजन को बच्चों क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों आपका, वो रीजन होता है इसके दौरान किसी मैग्नेट किसी भी आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, या दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। वो क्या होता है बच्चों आपका, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेट टू मैग्नेट वेरी करता है, वो मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हम देखो बच्चे इस चैप्टर से संबंधित पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। साइंटिस्ट था बच्चे, ओर्सिस्ट नाम का साइंटिस्ट था। उसने बच्चों क्या स्टडी कर रहा था, वो इलेक्ट्रिकल करंट स्टडी कर रहा था। उसने बच्चों एक सर्किट डिजाइन किया था। जैसे आपकी कोई सेल है,
यहाँ पे कोई डिवाइस लगी है। जैसे बच्चों इस सेल के अंदर से करंट पास किया, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक कंपास थी बच्चों। जैसे उसने सर्किट के अंदर से करंट पास किया तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, डेविएशन हुआ। इसके अंदर बच्चों क्या हुई, वाइब्रेशन शो की, इसने वाइब्रेशन शो की। तो एक्सीडेंटली उसने क्या स्टडी किया बच्चों, जब भी किसी वायर के अंदर से करंट पास करता है क्या फील्ड होगा बच्चों, यहाँ पे डेविएशन वाइब्रेशन क्यों शो कर रहा है। यदि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। यदि यहाँ पे कुछ इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। तो बच्चों इसने क्या स्टडी किया, यहाँ से जब भी हम किसी वायर के अंदर से करंट पास करते हैं तो उस करंट के अंदर क्या फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, डेविएशन से या वाइब्रेशन से शो हुई थी। तो साइंटिस्ट था बच्चों, उसने स्टडी किया था, साइंटिस्ट का नाम था आपका हैंस सरलैंग था बच्चों, इसका ओरेस्टेड। तो इसी के नाम पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है ओरेस्टेड है, इसके नाम पे दी गई थी। ठीक है, देखो बच्चों मैग्नेटिक की बच्चों में स्ट्रेंथ देखनी है, जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों साइंटिस्ट ने क्या किया, इस तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ को स्टडी करने के लिए यहाँ पे कुछ आयरन फिलिंग्स रखे उन्होंने। ये कुछ आयरन फिलिंग थी इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चों इन्होंने शीट को किस तरीके से, जैसे ये मैग्नेट आपकी, कोई मैग्नेट है ये मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट आपकी, इस मैग्नेट को ऊपर इस तरीके से रखा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे कुछ आयरन के पार्टिकल्स रखे। इन आयरन के पार्टिकल को जैसे शीट को हिलाया ना तो उन्होंने क्या देखा बच्चों, इस पोल के पास तो क्या होगी, ज्यादा मैग्नेट इकट्ठी होगी। यहाँ पे मैग्नेट क्या होगी बच्चों आपकी, ज्यादा इकट्ठी होगी, और यहाँ पे मैग्नेट क्या थी बच्चों आपकी, कम थी। तो पोल के पास, दोनों पोल्स के पास मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या, आयरन पार्टिकल्स क्या थे बच्चों आपके, ज्यादा थे। आयरन पार्टिकल्स क्या थे बच्चों, ज्यादा थे, और यहाँ पे आयरन पार्टिकल्स क्या थे बच्चों, लेस थे। तो यहाँ से उन्होंने कुछ कंसेप्चुअल स्टडी किए। क्या देखा बच्चों, उन्होंने दो पोल हैं, दोनों पोलों के पास आयरन पार्टिकल्स क्या आपके ज्यादा हैं और सेंटर में बच्चों आयरन पार्टिकल्स कम है। तो यहाँ से उन्होंने कुछ कंसेप्ट बनाए। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या क्या उन्होंने यहां से स्टडी किया। They make some concept that magnetic field near pole is maximum। मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों दोनों पोल्स के पास, वो क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और सेंटर में क्या होगा बच्चों आपका, कम होगा। पोल पे क्या होगा बच्चों आपका, मैक्सिमम होगा। और सेकंड क्या था बच्चों आपका, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक क्या बच्चों की इमेजिनरी लाइंस है जो आपकी नॉर्थ से साउथ जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट विद नॉर्थ पोल, स्टार्ट या इमर्जेंट, निकलती है बच्चों आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड रीच्ड एट साउथ। देखो बच्चों, जैसे बच्चों आपकी ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल आपका, ये साउथ पोल है, तो यहां से बच्चों आपकी मैग्नेटिक लाइन से इस तरीके से जाती है। यहाँ पे क्या कर रही है बच्चों, ये एंटर कर रही है, यहाँ से क्या कर रही है, वो एंटर कर रही है, यहाँ से क्या हो रही है बच्चों, आउट हो रही है। ये सारा फिनोमेना कहाँ हो रहा है बच्चों, आउटसाइड दी मैग्नेट। कहाँ हो रहा है, आउटसाइड दी मैग्नेट। तो आउटसाइड दी मैग्नेट
मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों आपकी, नॉर्थ से साउथ। अंदर कहाँ जाएगी बच्चों आपकी, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाएगी बच्चों आपकी, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट जा रही है बच्चों आपकी साउथ टू नॉर्थ। तो ये पूरी क्या हो रही है बच्चों, इस तरीके से आके मिल रही है। तो ये क्या बना रही है बच्चों, आपका क्लोज्ड लूप। क्या बना रही है, आपकी क्लोज्ड लूप बना रही है। मैग्नेटिक लाइंस कहां से निकल रही है बच्चों आपकी, नॉर्थ से निकल रही है। कहां पे मिल रही है, साउथ में मिल रही है। और साउथ से कहां जा रही है, नॉर्थ पे। तो मैग्नेट के बाहर तो कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेट के अंदर जा रही है, साउथ से नॉर्थ। और क्या बना रही है बच्चों आपका, ये क्लोज लूप बना रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे क्या बच्चों आपका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों, ये कितने भी फील्ड लाइंस हो, ये बच्चों आपको क्या करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये थी बच्चों आपकी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, यदि बच्चों आपका कोई नॉर्थ पोल बच्चों आपका ये साउथ पोल है। जो हमारी यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, कोई भी आपका कंपास है आपकी, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ की तरफ जाता है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी बच्चों, इस तरीके से होगी। यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, इसकी आउटसाइड होगी। यहाँ पे क्या होगी बच्चों आपकी, बाहर की तरफ। जैसे ये साउथ की तरफ जाएंगे, ये साउथ की तरफ क्या हो जाएगा बच्चों आपका, अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरीके से। जहां जहां पे इसको बच्चे हमने अलग अलग रखा, वैसे क्या रहा बच्चा आपको ये डेविएशन दिखा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हम बोल सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हमने स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक रीजन वो रीजन होता है बच्चों जो जहाँ पे कोई भी मैग्नेट किसी पदार्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है और एक साइंटिस्ट बच्चों जिसने ये सब चीजें डिस्कवर की थी। ये था बच्चों आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे करेंगे। यदि यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।